चर्च में एक साथ 10,000 श्रद्धालु कर सकते हैं प्रार्थना। 50 किलोमीटर दूर कुनकुरी में बसा ये चर्च। जशपुर के इस चर्च को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं सैलानी। प्रदेश के जशपुर में एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कुनकुरी के चर्च को माना जाता है। इस चर्च का नाम रोजरी की महारानी चर्च है। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर कुनकुरी में बसा ये चर्च वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। क्रिसमस आते ही चर्च की रौनक कई गुना बढ़ जाती है। इस चर्च की कई विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे खास बात ये है कि ये विशालकाय भवन केवल एक पिलर पर टिका हुआ है। जशपुर में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च। इस चर्च के भवन में 7 अंक का विशेष महत्व है। जी हाँ, इसमें 7 छत और 7 दरवाजे मौजूद हैं। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कहलाने वाले इस चर्च में एक साथ 10,000 श्रद्धालु प्रार्थना कर सकते हैं। क्रिसमस में न केवल देश बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचकर प्रभु ईसा मसीह से प्रार्थना करते हैं। ये चर्च धार्मिक सौहार्द का प्रतीक है। इस चर्च की आधारशिला 1962 में रखी गई थी, जिसका एक हिस्सा 1964 में और दूसरा हिस्सा 1979 में पूरा हुआ, जिसका लोकार्पण 1982 में हुआ। 17 साल में बनकर तैयार इस महागिरजाघर को आदिवासी मजदूरों ने बनाया है। इस चर्च की अनूठी वास्तुकला और बनावट बाइबिल में लिखे तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। जिले में इस चर्च के लगभग 2 लाख से ज्यादा अनुयायी हैं। जशपुर के इस चर्च को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी भी आते हैं। जिले के कई चर्चों में महीने भर से कैरोल गीत की धुन गूंजा करती है, लेकिन कुनकुरी के चर्च में कैरोल गीत की विशेष धुन मन मोह लेने वाली होती है। यह इस क्षेत्र के ईसाई धर्मावलंबियों का मक्का माना जाता है, जहां लाखों की संख्या में लोग चर्च में आते हैं। बेजोड़ वास्तुकला, सुंदरता, भव्यता, प्रार्थना और अपनी आकृति के लिए ये पूरे देश में विख्यात है। जशपुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप एमानुएल केरकेटा के द्वारा पूरे विश्व के लोगों के लिए अमन चैन के लिए प्रार्थना की गई। हर वर्ष कड़ाके की ठंड पड़ने के बावजूद चर्चों में रौनक देखी जाती रही, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कोरोना के चलते क्रिसमस का त्योहार बदरंग हो गया और रोजरी की महारानी महागिरजाघर में इस बार बाहर से आने वालों पर रोक लगा दी गई है और क्रिसमस का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। मेरी क्रिसमस, हैप्पी एक्समस। और 2 साल के बाद हमारे कुनकुरी के महागिरजाघर में इस बार बहुत धूमधाम से, बहुत उत्साह और बहुत श्रद्धा के साथ इस आराधना जन्म पर्व की आराधना को मनाया गया। और आज आप देखेंगे बाहर ये पूजा का अनुष्ठान किया गया इस बार, और समय से बहुत ज़्यादा लोग इस बार थे। अब हम लोग को तो ये महसूस हुआ कि ये जगह भी छोटी पड़ रही है, और एक बहुत अच्छी बात है कि अब हम लोग कोविड को भी मेंटेन करने के दृष्टिकोण से बाहर सारी आयोजन को किया गया था। ये सब चीज़ बहुत अच्छा रहा, शांतिपूर्ण हुआ। ईश्वर को धन्यवाद और प्रशासन को भी धन्यवाद। उन्होंने अच्छी सुरक्षा व्यवस्था भी कर रखी थी सभी जगह। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का संदेश ही सबसे बड़ा ये है कि प्रेम और भाईचारा, दया, एक ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद वो कहीं भी उनका जन्म हो सकता था, लेकिन कठिन परिस्थितियों में एक गौशाले में चरने में उनका जन्म हुआ। और हमारा जो एक मानव जीवन वो भी एक कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, और क्षमा, दया और दबे कुचले लोगों के लिए काम करना, यह हमारा एक आधार है, एक हमारा संदेश यीशु मसीह के जन्म के साथ और सभी के लिए एक संदेश है कि हमें प्रेम, दया और जो हमारे पीड़ित और दबे कुचले लोग हैं उनके लिए काम करना है, उन्हें आगे लाना है और सबको एक सूत्र में बांधना है। यही सबसे बड़ा संदेश है। अच्छा महसूस कर रही हूँ 2 साल के बाद एक बार पुनः
क्रिसमस के अवसर पर हम लोग प्रार्थना सभा अटेंड कर पाए। दरअसल कोरोना की वजह से जो एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। भले हम धर्मावलंबी हों या प्रार्थना सभा में सम्मिलित होना चाहते हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं कोविड नियमों का पालन ज़रूर करें एवं त्योहारों को सावधानीपूर्वक मनाएं। त्योहारों पर खुशी तो होती है, अच्छी बात है, मगर सावधानी भी उतनी ही ज़रूरी है आगे खुश रहने के लिए। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। इस चर्च के बारे में आप क्या कहेंगे और यहाँ पे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी और किस तरह का मैनेजमेंट था, क्या कहेंगे? मैनेजमेंट तो इतने लोगों के होने के बावजूद ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इतनी भीड़ है, तो मैनेजमेंट या प्रबंधन कहिए बहुत अच्छा था और बस इतना ही। तो आप लोग मना रहे हैं? हाँ, 2 साल तक हमने क्रिसमस नहीं मनाया और ये पहली बार ऐसा है कि जब हम पूरे नगरवासी एक साथ मिलकर क्रिसमस का त्यौहार मनाएं। ज़रूर यह मिसा हमारा जो यूखरिस्ती बलिदान जो बाहर में हुआ, ये सोच कर कि लोग थोड़ा दूर दूर बैठें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो, यही हमारा उद्देश्य था और हमने अपने तरफ से यथा प्रयास किया है ना, लेकिन काफ़ी भीड़ थी। इस बार विश्व के लोगों के लिए क्या संदेश है स्वामी जी का आपको? हम यही संदेश देंगे कि हमारे जो यीशु मसीह हैं, तारणहारा हैं, इस दुनिया में आए, शांति लेकर आए, वे आशा लेकर आए, दया लेकर आए, क्षमा लेकर आए। अब यही संदेश देंगे कि हमारे परिवार में, हमारे गांव में भी हम तब शांति बांटें, प्यार बांटें, दया करें और क्षमा करें। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए जशपुर से तरुण प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।